वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल फार्मा गुरु मेडिकल एजुकेशन। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का ये जो थ्योरी है इसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमारी ये वीडियो जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स पे आने वाली हैं इस चैनल पर। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक आ जाए। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट थ्योरी, यानी इसमें सिलेबस डिस्कस करना है हमको आज। ठीक है, तो सिलेबस में क्या है, सिलेबस जो है हमारा, ठीक है, ये जो सिलेबस है हमारा ये फार्मास्यूटिक फर्स्ट बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सिलेबस है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, इसमें स्कोप की फार्मास्यूटिक्स का क्या क्या स्कोप होता है हमारे बी फार्मेसी के अंदर, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस हमको करना है। तो यहाँ से यहाँ तक इस बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस कोर्स इज डिजाइंड to impart a fundamental knowledge on the preparatory pharmacy with art and science of preparing the different conventional dosage form। ये कहता है कि जो स्कोप है इसका, ये इसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, और इसमें एक फंडामेंटल नॉलेज डाली गई है कि किस प्रकार से फार्मेसी को प्रिपेयर किया जाए विद आर्ट्स और साइंस को मिलाकर। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर हमें क्या करना है, डिफरेंट डोसेस फॉर्म बनानी है, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपने देखा होगा सिरप जो होता है लिक्विड होता है, टैबलेट सॉलिड होती हैं, ठीक है, इनहेलर्स जो होते हैं वो स्प्रे गैस की फॉर्म के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर क्या है, आर्ट्स और साइंस दोनों को मिलाकर एक कन्वेंशनल डोसेस फॉर्म बनाई गई है, प्रिपेयर की गई है, ठीक है, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है पर्सन के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसको डिस्कस करना है। यानी कि जब कंप्लीट कर लेंगे आप कोर्स या कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपको इन पॉइंट्स का काफ़ी ध्यान रखना है। किसका सबसे पहले हमें पढ़ना होगा, नो द हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी जो प्रोफेशन है इसकी हिस्ट्री क्या रही है। ठीक है, कब से फार्मेसी प्रोफेशन जो है हमारा इम्प्लीमेंट हुआ, कब से ये आया, ठीक है, कौन से सन से आया, इसका खास ध्यान रखना है कि यानी कि हमारे जो देश है, हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, हमारे प्यारे भारत के अंदर ये जो फार्मेसी है कब इंट्रोड्यूस की गई है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री हमें पढ़नी है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, ये सब पढ़नी है, हमें ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ डिफरेंट डोसेस फॉर्म, यानी कि जो डोसेस फॉर्म होते हैं उनके बेसिक्स को हमें समझना है। ठीक है, और ख़ास ध्यान रखना है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ क्या होती हैं। जब भी हम मेडिसिन बनाएंगे, ठीक है, जब भी दो कंपोनेंट को या दो ड्रग को मिलाएंगे तो वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कहीं आपस में इनके फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी नहीं है। ठीक है, क्या ये एक दूसरे को इफेक्ट तो नहीं कर रही है फिजिकली, या फिर बॉडी पे इफेक्ट तो नहीं करेंगी आके जाके, इसका खास ध्यान रखना है। ठीक है, एंड फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, यानी कि जो भी सब्सटेंस डाले गए हैं उनका खास ध्यान रखना, उनके कंपोनेंट का वो कितने कितने डाले जाने चाहिए, उनकी एक फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया, जो कि एक स्टैंडर्ड बुक होती है हमारी। ठीक है, जैसे भारत की इंडियन फार्माकोपिया ये स्टैंडर्ड बुक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड बुक है। ठीक है ना, तो इसके अंदर सारी चीज़ दे रखी होती है किसी भी सब्सटेंस को किस प्रकार से प्रिपेयर करना है, तो ये इसका खास ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंड द प्रोफेशनल वे ऑफ हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि मान लो कोई फार्मासिस्ट है और उसको जो है कोई प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है किसी पेशेंट के द्वारा, ठीक है, तो वो फार्मासिस्ट उस प्रिस्क्रिप्शन को किस तरीके से हैंडल करेगा, इसका भी खास ध्यान रखना होता है। ठीक है, फीस नहीं बनाना है, एक्सप्रेशन नहीं बनाना है, ठीक है, ऐसा लगना चाहिए कि आप कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक है, पेशेंट को बिना अपनी डॉक्टर की सलाह के कोई अपनी एडवाइस नहीं देनी है। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना है। तो इस वे को हमें समझना है कि किस प्रकार से जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो हैंडल की जाती है फार्मेसिस्ट के द्वारा। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ वेरियस कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म, किस प्रकार से प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना है हमें। ठीक है, फिर बात आती है कि हमारा कोर्स कंटेंट क्या है, यानी कि हमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं बी फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के अंदर हमें क्या क्या कंटेंट पढ़ना है। तो हमारी ये जो सिलेबस है, हमारा जो कंटेंट है, इसको किस में बांट दिया गया है, इसको बांट दिया गया है यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट फिफ्थ, यानी 5 यूनिट के अंदर बांटा गया है। ठीक है, हमें इसको डिस्कस करना है।
तो अगर हमें इसको डिस्कस करना है तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जान लेते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी जो होती है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, अभी ऊपर डिस्कस किया, वो किस प्रकार से डेवलप हुई हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, उसका खास ध्यान रखना। इसका सब टॉपिक हैं हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। फार्मेसी एजुकेशन से जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया के अंदर जो प्रोफेशन है फार्मेसी का, वो एजुकेशन से किस प्रकार का उसका रिलेशन है, हिस्ट्री में किस प्रकार का रहा है, इंडस्ट्री कैसी होती है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाई जाती है, फार्मेसी इज़ ए कैरियर के रूप में कैसे इस्तेमाल की जा सकती है, फार्माकोपिया क्या होती है, इंट्रोडक्शन टू आईपी, आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया, बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया, और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया जो अदर्स होती हैं, लाइक जैपनीज़ फार्माकोपिया हो गई, ठीक है, अदर जो फार्माकोपिया होती हैं उनको एक्स्ट्रा में रखा गया। इनका भी हमें खास ध्यान रखना है। इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं इस चैनल के ऊपर, ठीक है। हमारे साथ चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, ताकि आपके लिए यूज़फुल रहे। सेकंड चैप्टर जो हमें स्टार्ट करेंगे उसको करेंगे डोसेस फॉर्म। डोसेस फॉर्म क्या होती है? तो इंट्रोडक्शन टू डोसेस फॉर्म पढ़ेंगे इसके अंदर। डोसेस फॉर्म कौन सी? सॉलिड डोसेस फॉर्म, लिक्विड डोसेस फॉर्म, गैसी डोसेस फॉर्म, है ना, सेमी सॉलिड डोसेस फॉर्म। ये डोसेस फॉर्म है जिनके अंदर ड्रग को हम क्या करते हैं, कंबाइंड करके, ठीक है, किसी सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर देते हैं तो वो उसी सॉल्वेंट का रूप ले लेती है, तो उसको डोसेस फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सॉलिड ड्रग है तो सॉलिड ही एक्सिपिएंट मिला देंगे तो वो डोसेस फॉर्म होगी सॉलिड, लाइक टैबलेट। अगर हम ड्रग को मिला देंगे लिक्विड के अंदर, सिरप के अंदर मिला देंगे, ठीक है, तो वो लिक्विड डोसेस फॉर्म हो गई, ठीक है। तो वहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? वहाँ पे सिरप के अंदर सॉल्वेंट है वाटर, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्या बनानी होती है? डोसेस फॉर्म बनाती है। तो हमें इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन डोसेस फॉर्म पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़नी है। फिर आता है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन मैंने आपको समझा ही दिया। प्रिस्क्रिप्शन जो होती है वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो लिखते हैं, लाइक डॉक्टर, एमबीबीएस जो रजिस्टर्ड होते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो पेशेंट को देते हैं और पेशेंट फार्मासिस्ट को देता है। फार्मासिस्ट उसके द्वारा क्या करता है? कंपाउंडिंग करता है मेडिसिन की, और कंपाउंड करने के बाद उस पेशेंट को वो दे देता है। फिर उसको रिकमेंड भी करता है जो भी उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है कि किस प्रकार से यूज़ करनी है, किस प्रकार से किससे दूर रहना है, क्या प्रिकॉशन लेनी है, ये सब बताता है फार्मासिस्ट, ठीक है। और फार्मासिस्ट वो तभी बताएगा जब डॉक्टर उसके अंदर लिख के देगा, ठीक है। इसका खास ध्यान रखना होता है। अब प्रिस्क्रिप्शन के अंदर डेफिनेशन पढ़नी है हमें, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने हैं, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना है, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर एरर क्या होती है उसको भी स्टडी करना है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक पोसोलॉजी, ठीक है। पोसोलॉजी डेफिनेशन इसके फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी, यानी कि पेशेंट जो लेडीज़ है उसको किस प्रकार से डोज देना है, जो पीडियाट्रिक होते हैं उनको किस प्रकार से देना है, जेरियाट्रिक होते हैं यानी जो बूढ़े लोग होते हैं उनको किस प्रकार से देनी है, कितनी मेडिसिन देनी है, यंग को कितनी मेडिसिन देनी है, इस बात का खास ध्यान रखना है। इसको हम लोग स्टडी करते हैं पोसोलॉजी के अंदर, ठीक है। और ये नीचे दे रखा है कि जो पेडियाट्रिक डोज होती है, यानी जो बच्चे होते हैं उनको एज के द्वारा, वेट के द्वारा, बॉडी सरफेस एरिया के द्वारा, इनके द्वारा भी दिया जा सकता है, ठीक है। फिर हमारा आता है यूनिट सेकंड के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? यूनिट सेकंड के अंदर डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। तो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन अंदर क्या है? हमें मेजरमेंट, वेट, इंपेरिकल, मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग परसेंटेज सॉल्यूशन किस प्रकार से बनाएंगे, एलिगेशन मेथड क्या होता है, ठीक है, प्रूफ ऑफ स्प्लिट क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, मॉलिकुलर वेट क्या होता है, इसका खास ध्यान रखना है। यहाँ पे टोटल हमें क्या करना है? फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी बनाएंगे हम कोई चीज़, कोई भी परसेंटेज देंगे तो उसमें इसका ध्यान रखना है। फिर आता है हमारे पास पाउडर। टॉपिक है पाउडर की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, पाउडर के एडवांटेज, डिसएडवांटेज। पाउडर जो होता है सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है। सिंपल पाउडर कौन से होते हैं, कंपाउंड पाउडर कौन से होते हैं, ऑफिशियल प्रिपरेशन जो होती है इसकी, यानी जो भी कंपाउंड पाउडर बनाए जाएंगे, सिंपल पाउडर बनाए जाएंगे, उनकी प्रिपरेशन कैसे बनाए जाएंगे। डस्टिंग पाउडर क्या होते हैं, इफरवेसेंट पाउडर क्या होते हैं, इफ्लोरेसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक पाउडर क्या होते हैं, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक पाउडर वो पाउडर होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर आते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है। यूटेक्टिक मिक्सचर वह मिक्सचर होते हैं जो आपस में जब वो कंबाइंड होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी सॉलिड से लिक्विड में चले जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम हो जाता है। ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन क्या होता है, किस प्रकार से हम लोग किसी भी मेडिसिन को, किसी भी ड्रग को, एक ड्रग को दूसरे ड्रग को, तीसरे को किस प्रकार से मिक्स करेंगे, उसको ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन के अंदर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पाउडर की मिक्सिंग होती है।
हम एक पाउडर को दूसरे पाउडर के साथ मिक्स करते हैं तो ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन के द्वारा ही करते हैं। फिर हमारा होता है लिक्विड डोसेज फॉर्म। फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर लिक्विड डोसेज फॉर्म है उसके एडवांटेज पढ़ने हैं, डिसएडवांटेज पढ़ने हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म के। उसमें एक्सिपेंट जो होते हैं वो कौन से यूज़ किए जाते हैं बनाने के लिए, फॉर्मुलेशन यानी फॉर्मुलेशन मतलब होता है बनाना, ठीक है। लिक्विड डोसेज फॉर्म को बनाने के लिए जो एक्सिपेंट यानी बाहर से जो चीज़ें मिलाई जाती हैं, लाइक प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, कलर्स मिलाए जाते हैं, स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, कलरिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। ये सब जो एक्स्ट्रा मिलाए जाते हैं जो कि उसको स्टेबल बनाते हैं फॉर्मुलेशन को, ये फॉर्म को, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इन्हेंसमेंट टेक्निक, इसका भी खास ध्यान रखना होता है हमें, कौन से प्रोडक्ट को मिलाएंगे जो मिक्स हो जाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है हमें। फिर आता है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड जो होता है उसमें मोनोफेसिक लिक्विड, बाईफेसिक लिक्विड, सस्पेंशन, इमल्सन, ये हमारे टॉपिक हैं, इसका हमें पढ़ना होता है। ये भी क्या होता है, ये लिक्विड डोसेज फॉर्म है सबके सब, बस ये मोनोफेसिक होता है और बाईफेसिक में डिवाइडेड की गई है। मोनोफेसिक के अंदर जो होती है इनमें वन ही फेस होता है, लाइक गार्गल्स, माउथ वॉश, थ्रोट पेंट, ईयर ड्रॉप, नसल ड्रॉप, एनेमा, सिरप, एलिक्सर, लिंडमेंट्स, लोशन। इसकी डेफिनेशन और इसकी प्रिपरेशन हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाईफेसिक के अंदर सस्पेंशन और इमल्सन आते हैं। सस्पेंशन जो होते हैं इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन सस्पेंशन कैसे बनता है, फ्लोकुलेटेड, डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन क्या होता है, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्या होती है, मेथड टू ओवरकम यानी कि जो स्टेबिलिटी होती है उसको किस तरीके से मेंटेन करेंगे, ठीक है। यानी कि जो इसका जो डिसेबिलिटी होती है, डिसेबिलिटी जिससे जो सस्पेंशन खराब हो सकता है उसको ओवरकम कैसे करेंगे, उसके मेथड कौन कौन से होते हैं। इमल्सन बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है, डेफिनेशन इसकी, क्लासिफिकेशन, इसमें कौन कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं उसको स्टेबल बनाते हैं, इसके लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं इमल्सन के, कौन कौन से मेथड होंगे जो इस प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम को भी हम लोग इसको मेंटेन करेंगे और ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो कम करने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा आता है यूनिट 4, इसमें हमें डिस्कस करना होता है सपोजिटरीज एंड फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। सपोजिटरीज सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है, उसको सॉलिड डोसेज फॉर्म भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप्स ऑफ बेस कौन से इस्तेमाल होते हैं एक्स्ट्रा। तो हम लोग किस पे थे, सपोजिटरी पे। तो सपोजिटरी डेफिनेशन इसकी, ठीक है, टाइप्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप्स ऑफ वेस्ट कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, किस प्रकार से इसको प्रिपेयर किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेशन कैसे की जाती है, एवोल्यूशन ऑफ सपोजिटरीज यानी कि देखना है कि सपोजिटरी स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। उसके मेल्टिंग पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है हमें, कौन कौन से बेस इस्तेमाल करते हैं विधान। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ में भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फिजिकल, केमिकल, थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़ क्या होती हैं, डिटेल में स्टडी करेंगे इसको, हर एक टॉपिक को डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर आता है 5th यूनिट हमारी। 5th यूनिट के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे, फैक्टर पढ़ेंगे जो कि डर्मल पेनिट्रेशन को अफेक्ट करते हैं, और प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ऑइंटमेंट पेस्ट कैसे बनाया जाता है, क्रीम कैसे बनाई जाती है, जेल्स कैसे बनाए जाते हैं। ये 4 टॉपिक को डिस्कस करना है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सीपेंट यूज इन दिस सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर कौन कौन से एक्सीपेंट यूज़ किए जाते हैं जो उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं, और एवोल्यूशन ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म इसके अंदर चेक करेंगे कि उसकी एवोल्यूशन चेक करेंगे कि वो स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो इन सब टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आने वाली नई वीडियो के अंदर। हर एक टॉपिक को डिटेल स्टडी करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फार्मा मेडिकल एजुकेशन को, जो फार्मा क्रू मेडिकल एजुकेशन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है ये है, अगला टॉपिक जो आएगा इसी वीडियो के अंदर हम लोग अगला टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल करने हैं फार्मास्यूटिक फर्स्ट के अंदर, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का जो प्रैक्टिकल होगा उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग फार्मास्यूटिक्स प्रैक्टिकल के अंदर। इसके अंदर हमें सिरप बनाना है, ठीक है, सिरप बनाना है। सिरप कौन सा बनाना है, सिरप इंडा फार्माकोपिका बनाना है, ठीक है। पैरासीटामोल बनानी है, ठीक है, एक सेकेंड, पैरासीटामोल बनानी है, ठीक है, पैरासीटामोल बनानी है। एलिक्सर्स बनाने हैं, एलिक्सर कौन से बनाना है, पेप्राज़ाइन सिट्रेट एलिक्सर बनाना है हमें। पैरासीटामोल पेडिट्रिक एलिक्सर बनाना है हमें। लिंकटस कौन सा, सिंपल लिंकटस बनाना है। बीपीसी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है, ध्यान रखना है, ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन, ठीक है, या फिर ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स। वैसे इसका जनरल नेम तो यही होता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का।
अब जो चौथा है हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कौन सा बनाना है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम एसीटेट और क्रिसोल विद सोप सॉल्यूशन। ये हमारे प्रैक्टिकल्स हैं जिनको हमें परफॉर्म करके देखना होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके क्या करें, डिटेल स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से बनाए जाते हैं, सिरप बनाए जाते हैं, पैरासीटामोल सिरप बनाए जाते हैं, इसकी किस प्रकार से बनाए जाते हैं। सस्पेंशन क्या उनसे होते हैं, कैलामाइन सस्पेंशन का ध्यान रखना है कि इसको कैसे बनाया जाता है। फिर बनाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारे प्रैक्टिकल्स हैं। फिर इमल्सन है, टारपेंटीन लिनीमेंट, लिक्विड पैराफिन इमल्सन, पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ये सबको बनाना है हमें, ठीक है। पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स का भी ध्यान रखना है। ORS पाउडर जो होता है इसको किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। इवर्वेशन ग्रेन्यूल्स कैसे बनाएंगे, डस्टिंग पाउडर कैसे बनाएंगे, इसका ध्यान रखना है। फिर सपोजिटरीज में क्या बनाना है, ग्लिसरो जेलेटिन सपोजिटरी बनानी है, सोप ग्लिसरीन सपोजिटरी बनानी है, ठीक है, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। फिर सेमी सॉलिड के अंदर हमें सल्फर ऑइंटमेंट ये बनाना है, और बनाना है हमें नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट, नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट बनाना है विद मिथाइल सैलिसाइलेट। फिर बेंटोनाइट जेल बनाना है, ठीक है, ये हमारे प्रैक्टिकल हैं। 9वां है गार्गल्स एंड माउथ वॉश, इसमें पोटेशियम क्लोराइड गार्गल्स और क्लोरोहेक्सिडीन माउथ वॉश, इसका ध्यान रखना है, इसको हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है, एक्सपेरिमेंट हैं, प्रैक्टिकल हैं, इनको हमें करके देखना होता है हर बार। इसकी डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग इस चैनल पर, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। और नीचे जो है, नीचे रिकमेंडेड बुक्स दे रखी हैं, लेटेस्ट एडिशन, इनको आप रेफ़र कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। ये बुक्स इस सिलेबस के अंदर दे रखी हैं कि ये सिलेबस के अंदर हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, इसको प्रेफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपकी चॉइस है। तो ये था आज का टॉपिक कि आपको इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल्स, सबसे पहले थ्योरी के बारे में डिस्कस किया, अब डिस्कस किया प्रैक्टिकल के बारे में, ठीक है, प्रैक्टिकल कौन कौन से करने होते हैं। हम इन सब की डिटेल स्टडी करेंगे इस चैनल पर, डिटेल स्टडी यानी कि हर चीज़ को करके देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक यू, टाटा बाय, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के अंदर।